ओम नमः शिवाय। दोस्तों, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। आज के इस कार्यक्रम में हम बात करेंगे राहु ग्रह के विषय में। राहु जन्म कुंडली के अलग अलग भावों में बैठकर किस प्रकार के फल प्रदान करते हैं, प्रथम भाव से लेकर 12वें भाव तक की जानकारी इस वीडियो में हम देंगे। देखिए, जब हम राहु की बात करते हैं तो राहु को कलयुग का राजा कहा जाता है। जिस भाव में राहु बैठता है उस भाव से रिलेटेड चीज़ों के लिए आप जीवन पर्यंत प्रयास करते हैं, आप उन चीज़ों को लेकर पैशनेट रहते हैं। जिस भाव में राहु बैठता है उस भाव से रिलेटेड चीज़ों में आपको कमी भी महसूस करवाता है। इसके साथ राहु का काम है भ्रम पैदा करना। राहु किसी चीज़ में अपार वृद्धि अथवा अपार फैलाव का भी कार्य करता है। तो हम शुरुआत करते हैं वीडियो की और सबसे पहले जानते हैं कि यदि जन्म कुंडली के प्रथम भाव में राहु विराजमान हो, यानी कि लग्न में राहु विराजमान हो, तो व्यक्ति को किस प्रकार के परिणाम देते हैं। देखिए, लग्न में राहु होने पर मैंने यह अपने अनुभव में पाया है कि व्यक्ति के जीवन में यह भ्रम अवश्य पैदा करता है। कई बार व्यक्ति के जीवन में कन्फ्यूजन की स्थितियां बहुत ज़्यादा बनती हैं। ऐसे लोग जिद्दी और हठी स्वभाव के होते हैं और काफ़ी इनका स्वभाव जो होता है रहस्यमयी होता है। कई बार ये अपनी बातों को बनाने के लिए झूठ का भी सहारा ले सकते हैं। इसके साथ इनका शार्प माइंड होता है, तेज दिमाग वाले ये होते हैं। नई नई चीज़ें क्रिएट करना, नई नई चीज़ों के बारे में सोचना, ये इनके स्वभाव में देखा जा सकता है। जब लगन में राहु होगा तो सप्तम भाव में केतु होते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप इनको पारिवारिक जीवन में समस्याओं का सामना करना पड़ता है। साथ ही जीवन साथी से इनका अटैचमेंट जो होता है वह खत्म हो जाता है और कई बार वैवाहिक जीवन में इनको दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। इसके साथ ही लग्न में राहु होने पर व्यक्ति एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की तरफ भी जाता है, क्योंकि लग्न में राहु होगा तो ऐसे व्यक्ति के जीवन में वह अपने जीवन साथी का प्रेम नहीं प्राप्त कर पाएगा, बाकी के अन्य लोगों का प्रेम वह अपने जीवन में बहुत प्राप्त करता है। वही कैरियर की अगर हम बात करें तो ऐसे लोग कैरियर में जॉब में चेंजेस बहुत ज़्यादा करते हैं या जॉब में बहुत ज़्यादा चेंज देखने को मिलता है। जब भी इनके जीवन में कोई सरकारी क्षेत्र से जुड़ा हुआ काम आएगा उसमें इनको दिक्कतों का सामना अवश्य करना पड़ता है, या इनके कार्य सरकारी क्षेत्र से जो जुड़े होते हैं वो डिले के साथ में होते हैं। ये अपनी खुद की तारीफ, खुद की प्रशंसा यदि सुनते हैं तो इनको बहुत अच्छा लगता है। लग्न में राहु होने पर यह शत्रुओं पर विजय दिलवाने का काम करता है। शत्रु इनको कभी परेशान नहीं करते हैं, ये साम दाम दंडभेद लगाकर शत्रुओं पर विजय प्राप्त कर ही लेते हैं। इसके साथ में लग्न में राहु होने पर व्यक्ति को ये कोई चोट अथवा निशान भी चेहरे पर देने का कार्य करता है। अब हम अगर बात करें कि राहु यदि दूसरे भाव में विराजमान हो तो व्यक्ति को किस प्रकार के परिणाम देता है। देखिए, सेकंड हाउस जो होता है यह व्यक्ति के खान पान, वाणी, कुटुंब का होता है। इसके साथ ही संचित धन का होता है। तो जब राहुदेव यहाँ पर विराजमान होंगे तो व्यक्ति की सोच पैसे की तरफ जाती है। ऐसे लोग अपने परिवार से बहुत ज़्यादा प्रेम करने वाले होते हैं। इसके साथ सेकंड हाउस में राहु होने पर व्यक्ति को घर से दूर ले जाता है। ऐसे लोगों के जेब में पैसे भले ही ना रहें, लेकिन ये राजाओं जैसा जीवन जीना पसंद करते हैं। पैसे का फ्लो अप एंड डाउन के साथ में बना रहता है, यानी कि उतार चढ़ाव के साथ में पैसा इनके पास आता रहता है। ये साथ ही ये बातों के बहुत ही कलाकार होते हैं, बातों के धनी होते हैं। साथ ही ये विदेश से बहुत अच्छा लाभ प्राप्त कर सकते हैं। जिनका राहु सेकंड हाउस में होता है ऐसे लोगों को विदेशी कंपनियों से जुड़ने से अथवा विदेश में निवास करते हुए भी देखा जा सकता है। हालांकि इनके लाइफ में उतार चढ़ाव जरूर बना रहता है, लेकिन ये जीवन में अपने धनवान बनते हैं, अमीर भी बनते हैं। कई बार ये इतना पैसा कमाते हैं कि नोटों की गड्डियां भी लगती हैं। ऐसी भी चीज़ें सेकंड हाउस राहु को देखा गया है। इसके साथ में इनको झूठ बोलने से बचना चाहिए। हालांकि ये बहुत अच्छे सेल्समैन होते हैं। दूसरे लोगों के पैसे को इनको दूसरे लोगों से पैसा प्राप्त करना है ऐसा इनको नहीं सोचना चाहिए, और साथ ही एक्सीडेंट वगैरह से भी बचना चाहिए। सेकंड हाउस के राहु की यदि हम जब बात करते हैं तो यह व्यक्ति के जीवन में कहीं ना कहीं से फियर यानी चिंता पैदा करता है, और इसके साथ में इनके पास पैसे कमाने के कई तरीके हो सकते हैं। ये कई सोर्स ऑफ इनकम से पैसे कमाते हैं। हालांकि पैसे ये जोड़ नहीं पाते हैं, लेकिन इनके पास लग्जरियस चीज़ें बहुत ज़्यादा होती हैं। साथ ही ये लग्जरियस चीज़ें बनाते हैं। इसके साथ में चाहे ये करोड़ों रुपए कमा रहे हों, लेकिन इनको पैसे में हमेशा कमी ही नजर आती है। साथ ही विदेश से लाभ होता है, और बर्थ प्लेस से अगर ये दूर जाएं और सेकंड फ्लोर में रहें तो इनके जीवन में इनको शुभता अवश्य प्राप्त होती है।
अब हम बात कर लेते हैं यदि राहु थर्ड हाउस में विराजमान हो तो किस प्रकार के परिणाम देंगे। देखिए, थर्ड हाउस जो होता है यह साहस और पराक्रम को शो करता है, इसके साथ ही छोटे भाई बहनों को भी शो करता है। तो जब राहु थर्ड हाउस में होगा तो ऐसे व्यक्ति अपने जीवन में मान सम्मान की बहुत ज़्यादा चाहत रखते हैं। कई बार इनका जो प्रेजेंटेशन होता है वह काफ़ी अच्छा होता है। इनको दूर से जब इनसे कोई व्यक्ति देखता है या इनसे दूर से कोई व्यक्ति बात करता है तो इनमें अलग ही चीज़ नज़र आती है, लेकिन जब पास में जाते हैं तो नाम बड़े और दर्शन छोटे देखने को मिलते हैं। हालांकि ये जीवन में मान सम्मान पाते जरूर हैं और साथ ही इनके जीवन में ट्रेवलिंग बहुत ज़्यादा होती है। राहु थर्ड हाउस में होने पर व्यक्ति विदेश यात्रा भी करता है और कई बार ये गवर्नमेंट में बहुत अच्छे पोस्ट पर भी होते हैं और बहुत अच्छा अपने जीवन में पैसा भी अर्न करते हैं और नेम फेम भी ये बनाते हैं। हालांकि अगर देखा जाए तो इनको अपना पैसा किसी को भी उधार नहीं देना चाहिए। विशेष तौर पर अपने रिलेटिव्स में अगर ये पैसा उधार देते हैं तो इनका पैसा फंस जाता है, पैसा वापस नहीं आता है। इसके साथ में कई बार राहु थर्ड हाउस में होने पर व्यक्ति बहुत ज़्यादा साहसी के साथ दुस्साहसी भी हो सकता है, यानी कि किसी भी कार्य को पूरा करने के लिए किसी भी सीमा तक जा सकते हैं, है ना। लेकिन इनको अपने जीवन में वाहन सावधानी पूर्वक चलाना चाहिए क्योंकि ये रेसिंग का भी काम करते हैं। कई बार ये बेटिंग में आकर और बड़ी बड़ी दुर्घटनाओं के शिकार हो सकते हैं, इसका इनको ध्यान रखना चाहिए। हालांकि अपने जीवन में मेहनत के दम पर बहुत सारी चीज़ें अर्जित करते हैं, साथ ही इनकी विल पावर बहुत अच्छी होती है, इच्छा शक्ति बहुत अच्छी होती है। इनको यात्रा करना पसंद होता है, लोगों से जुड़ना पसंद होता है। और साथ ही यदि देखा जाए तो थर्ड हाउस में राहु होने पर मैंने ये देखा है इनके जो भाई बहन होंगे या तो इनके रिलेशन सामान्य रहेंगे या तो इनके जो दुश्मन होंगे तो इनके भाई बहन ही कट्टर दुश्मन होते। आइए अब जानते हैं कि यदि राहु फोर्थ हाउस में विराजमान हो तो किस प्रकार के फल प्रदान करते हैं। तो देखिए, चौथा भाव जो होता है यह माता का होता है, ठीक है, आपके सुख साधनों का होता है, लग्जरियस चीज़ों का होता है। तो ऐसी स्थिति में जब राहु चतुर्थ भाव में विराजमान होते हैं तो ऐसे व्यक्ति धनवान अवश्य बनते हैं। ये पैसों को बहुत सोच समझकर खर्च करते हैं। हाँ, अगर इनको जहाँ पर लगता है कि पैसा खर्च करना चाहिए वहाँ दिल खोल कर पैसा ये खर्च करते हैं। जब इनकी इच्छा होगी तभी ये पैसा खर्च करते हैं। हालांकि अपने जीवन में पैसा अच्छा खासा बनाते हैं, लेकिन इनके जीवन में इनका भाग्योदय शादी के बाद होता है, यानी कि विवाह होने के बाद ये जीवन में अच्छा करते हैं। और यदि इनकी पढ़ाई अच्छी हो जाए, परवरिश अच्छी हो जाए तो ये बहुत अच्छी पोस्ट पर भी पहुंचते हैं। ये गवर्नमेंट सेक्टर अथवा प्राइवेट सेक्टर के अंदर बहुत हाई पोस्ट इनके पास में होती है। हालांकि जिनका राहु चतुर्थ भाव में होता है ऐसे लोग अपनी माँ से बहुत ज़्यादा अटैच्ड फील करते हैं और जैसे इनका जन्म होता है उसके बाद से इनके माँ को हेल्थ इशू आना शुरू हो जाता है। वो किसी भी प्रकार का हेल्थ इशू हो सकता है, लेकिन इनकी माता को हेल्थ से रिलेटेड प्रॉब्लम आती है। हालांकि अपने माँ को बहुत ज़्यादा प्रेम करने वाले लोग होते हैं, लेकिन मैंने अक्सर ये पाया है कि जब तक इनकी माँ इनके साथ में रहती हैं तो इनके जीवन में संघर्ष बना रहता है। लेकिन इनकी माँ के जाने के बाद या दूर हो जाने के बाद ये जीवन में बहुत ज़्यादा सफलता अर्जित करते हैं। इसके साथ में इनको अपने स्वास्थ्य का विशेष तौर पर ध्यान रखना चाहिए। इनको हेल्थ इशू बीच बीच में आता रहता है। इसके साथ इनका जो जुनून होता है, पैशन होता है, ये अपने जीवन में लग्जरी को इकट्ठा करना चाहते हैं। नए नए वाहनों की ये शौकीन होते हैं और इसके साथ ही जो भी न्यू लुक की चीज़ें आती हैं मार्केट के अंदर, विशेष तौर पर वाहन से रिलेटेड, ये उसको एडॉप्ट जरूर करते हैं। इसके साथ में अगर देखा जाए तो सामान्य तौर पर मैंने यह पाया है कि अपने जीवन में सुख साधन बहुत ज़्यादा अर्जित करते हैं, प्रॉपर्टी बनाते हैं, लेकिन इनके सुख में कहीं ना कहीं से कमी अवश्य देखने को मिलती है क्योंकि ये सुख साधन होने के बावजूद भी और अधिक सुख साधन बनाने के चक्कर में लगे रहते हैं। अगर देखा जाए तो इसके अतिरिक्त अगर हम देखें तो राहु जब चतुर्थ भाव में होता है तो सुख साधन से ये संपन्न तो बनाता है, लेकिन एक चीज और देखने को मिली है कि यदि इनकी प्रॉपर्टी, चाहे वो पैतृक संपत्ति हो, अगर वो कहीं पर फंसी है, कोर्ट कचहरी आदि में भी फंसी हो, तो भी इनको अंततः वह प्रॉपर्टी जरूर मिलती है। इसके साथ में ये कार लवर हो सकते हैं, होम लवर हो सकते हैं और द्वि शादी के योग भी बनते हैं, यानी द्वि विवाह के योग इनकी पत्रिका में बन जाते हैं। साथ ही डाइवोर्स का भी योग बनता है। हालांकि इनकी पहली शादी अच्छी नहीं चलती, लेकिन अगर ये दूसरा विवाह करते हैं तो इनकी दूसरी शादी अच्छी चल जाती है। इसके अतिरिक्त अगर हम राहु फोर्थ हाउस की और बात कर लें तो हमने यह देखा है कि इनको कार्य क्षेत्र में लेकर हमेशा अप एंड डाउन्स देखने को मिलता है, क्योंकि ये एक कार्य पर ज़्यादा लंबे समय तक टिक नहीं पाते हैं, क्योंकि ये अपने कार्य से डिटैच हो जाते हैं। ऐसी स्थितियां देखने को मिलती हैं। अब आइए हम बात कर लेते हैं कि जब राहु पंचम भाव में विराजमान होते हैं तो ये किस प्रकार के फल प्रदान करते हैं। तो देखिए, राहु जब पंचम भाव में आता है, पंचम भाव प्रेम, शिक्षा, पूर्व जन्म का होता है, आपकी बुद्धिमत्ता का होता है। तो जब राहु पंचम भाव में होगा तो ऐसे लोगों का जो
पर्सनालिटी होता है वह काफ़ी अट्रैक्टिव होता है और ये लोग बहुत ही अच्छी लाइफ जीते हैं अपने जीवन के अंदर, ठीक है। इनके अंदर आर्टिस्टिक क्वालिटी भी हो सकती है और ये शार्प माइंडेड हो सकते हैं। ज़्यादातर मैंने राहु 5th हाउस वाले को कंप्यूटर टेक्नोलॉजी, है ना, AI, इन सभी चीज़ों में काम करते हुए देखा है। हालांकि अगर देखा जाए तो राहु 5th भाव में होने पर व्यक्ति के जीवन में उसका प्रेमी अथवा प्रेमिका कितना भी प्रेम कर ले, इस व्यक्ति की प्यास नहीं बुझती है। इनको हमेशा अपने प्रेम में कहीं ना कहीं से कमी भी देखने को मिलती है और ऐसा भी देखा गया है कि ऐसे लोगों के एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर भी हो सकते हैं, एक से अधिक इनके रिलेशन हो सकते हैं। राहु 5th भाव में होने पर यह लव मैरिज के योग भी बना देता है और इनके जीवन में इनकी खुद की संतान को लेकर समस्या रहती है। मुझे माफ कीजिएगा, मैंने राहु 5th भाव के लोगों को यह देखा है, कई बार ये देखने को मिलता है कि इनकी या तो संतान होगी नहीं, और अगर संतान हो भी गई तो संतान ऐसा कुछ डिसीजन ले लेगी जिसकी वजह से इनको दिक्कत होगी। इसके अतिरिक्त अगर देखा जाए तो कई बार ऐसी स्थितियां बनेंगी कि एबॉर्शन के, है ना, ऐसी स्थितियां भी बन जाती हैं। आप इस बात को समझ सकते हैं। हालांकि इनके एजुकेशन में भी मैंने दिक्कतें देखी है, इनके एजुकेशन में दिक्कत हो सकती है, ऐसा भी देखा गया है। इसके अतिरिक्त ये शेयर मार्केट से बहुत अच्छा पैसा बनाते हैं, साथ ही धार्मिक स्थान से भी ये जुड़े रहते हैं, तो ये जीवन में अच्छा राइज करते हैं। इसके अतिरिक्त अगर देखा जाए तो राहु 5th भाव में होने पर इनके जीवन में एक से अधिक काम ये करते नजर आएंगे और नई नई चीजें भी पढ़ते हुए नजर आते हैं। इनको अपने जीवन में बार बार अपने काम को चेंज नहीं करना चाहिए। हालांकि इनको अगर ये अपने जीवन में शुरुआती समय में नौकरी करें और उसके बाद बिजनेस करें तो ये ठीक रहेगा, लेकिन इनको मेंटल पीस लाइफ में नहीं मिल पाती है, ऐसा भी देखने को मिलता है। अब अगर हम बात कर लेते हैं कि राहु यदि 6th हाउस में विराजमान हो तो यह किस प्रकार का फल प्रदान करेगा, तो देखिए राहु जब 6th हाउस में होता है तो जो 6th हाउस होता है वह रोग, ऋण और शत्रु का होता है, ठीक है। तो जब राहु 6ठे भाव में आता है तो ऐसे लोगों के हर पल पंगे होते रहते हैं, ये किसी से भी भिड़ जाते हैं और इनके शत्रुओं की संख्या ज्यादा होती है। इनके दोस्तों में ही इनके शत्रु होते हैं क्योंकि ये अपने सीक्रेट रिवील कर देते हैं। हालांकि अंततः शत्रुओं पर ये विजय प्राप्त करते हैं, लेकिन इनके जीवन में कोई भी समस्या यदि आती है तो वह समस्या बहुत जल्दी दूर भी हो जाती है। ये अपने समस्याओं पर भी विजय जल्दी प्राप्त कर लेते हैं। व्यक्ति अति बुद्धिमान होता है और इसके साथ में ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम भी क्रैक कर सकते हैं और अच्छी पोस्ट पर भी पहुंच जाते हैं, ऐसा भी देखने को मिला है। लेकिन अगर इन्होंने एक गलती ये करी कि अगर इनको कोई नौकरी मिलती है, चाहे वो गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर हो, प्राइवेट सेक्टर के अंदर हो, अगर इन्होंने उसको छोड़ा और एक शब्द अपने जीवन में अडॉप्ट कर लिया कि मेरा यार यहाँ पे मन नहीं लग रहा है, तो इनके जीवन में इनको संघर्ष अवश्य करना पड़ता है। कई बार यह भी देखा गया है कि जिस प्रकार की इनकी शिक्षा होती है उसके उलट ये काम करते हुए नजर आते हैं। हालांकि यदि देखा जाए तो इनको बैक पेन की समस्या अवश्य देखने को मिलती है। राहु 6th हाउस में अगर हो तो यह व्यक्ति को विदेश लेकर जाने का कार्य करता है। साथ ही व्यक्ति सेवा भावी होता है। ऐसा नहीं है कि ये लोग हर किसी से लड़ते हैं, अगर लड़ रहे हैं तो दूसरों के हक के लिए ये लड़ाई करते हैं। लेकिन इनके जीवन में केतु 12th हाउस में होने की वजह से नींद की समस्या अथवा डिप्रेशन की समस्या देखने को मिलती है। इनको अपने जीवन के अंदर अगर ये कोई बिजनेस शुरू करें या कोई काम शुरू करें तो बहुत ज़्यादा पैसा लगाकर उस काम को शुरू नहीं करना चाहिए। इनको अपनी ऑफिस वगैरह बहुत ज़्यादा लग्जरियस नहीं बनानी चाहिए, यानी कि कर्ज लेकर अगर ये कोई काम करते हैं तो उस कर्ज में ये दबते चले जाते हैं। नौकरी पाकर इनको नहीं छोड़ना चाहिए। मैं फिर कह रहा हूं, मन नहीं लग रहा, ऐसी चीजों से इनको दूर रहना चाहिए। और इसके साथ ही इनको आकस्मिक तौर पे कोई न कोई बीमारी डिटेक्ट होती है, लेकिन ये बीमारी होने के बावजूद भी अपने आप को ये जल्दी रिकवर कर पाते हैं। विदेश से लाभ होता है, ठीक है। अगर ये घर से अपने दूर रहकर काम करें तो ये ज्यादा अपने जीवन में राइज कर सकते हैं। इसके साथ में मैंने क्या बताया कि राहु 6th हाउस में ये आपके सर्विस का होता है, तो इनके जीवन में इससे एक एग्जाम्पल से आप समझिए कि अपने जीवन में बहुत कुछ अच्छा कर रहे होंगे। अन्य लोग इनको देख के बोलेंगे अपने जीवन में सेटल हैं, लेकिन जब इनसे पूछा जाएगा तो ये अपने जॉब में सेटिस्फाइड नहीं मिलेंगे। और अगर ऐसा ये करते हैं तो अपने जीवन में राहु को ये खराब करना शुरू कर देते हैं, अगर बार बार ये चेंजेस करें। तो राहु 6th हाउस के अंदर मैंने ये देखा है कि पॉलिटिक्स में भी लेके जाता है और शत्रुओं पर विजय प्राप्त कर पाता है, साथ ही कंपटीशन के क्षेत्र में भी सफलता देता है। इसके साथ में राहु 6th हाउस में होने पर दाम्पत्य जीवन में भी परेशानियां अवश्य उत्पन्न करता है। अब हम बात कर लेते हैं कि राहु यदि 7वें भाव में विराजमान हो तो किस प्रकार के फल प्रदान करेंगे। देखिए 7th हाउस जीवन साथी का होता है, पार्टनरशिप का होता है, आपके बिजनेस व्यापार का होता है। तो ऐसी चीज़ों में यह देखने को मिलता है कि जिनका राहु 7th हाउस में होता है ऐसे लोगों को सरकारी क्षेत्र से भी बहुत अच्छा लाभ मिलता है। ये जीवन में बहुत धनवान बनते हैं, पैसे वाले बनते हैं, लेकिन इनके मैरिज लाइफ में प्रॉब्लम होती है। क्योंकि मैंने क्या कहा कि राहु जिस भाव में बैठेगा उस भाव से रिलेटेड ही चीज़ों के इर्द गिर्द आपका दिमाग चलेगा, आपका दिमाग घूमेगा, आप उसी के बारे में ज़्यादा सोचेंगे। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है कि मैरिटल लाइफ में इनके मैंने डाइवोर्स भी होते हुए देखा है। जब
सप्तम भाव में राहु होता है, या इनका दाम्पत्य जीवन होने के बावजूद भी दाम्पत्य जीवन की तरह से इनका जीवन नहीं चल पाता है। इसके साथ में अगर देखा जाए तो इनकी एक कमी होती है, अगर आपका सप्तम भाव में राहु विराजमान है तो आप अपने जीवन साथी से बहुत ज़्यादा अटैच रहते हैं। ऐसी स्थिति में यदि आपके दाम्पत्य जीवन में समस्या आएगी तो वह यह होगा कि जिस व्यक्ति का राहु सप्तम भाव में बैठा होता है, ऐसा व्यक्ति अपने जीवन साथी से ज़रूरत से ज़्यादा लगाव रखता है, जिसके कारण इनका जीवन साथी इनको धोखा अवश्य देता है। इस वजह से आप भले ही अपने जीवन साथी से प्रेम करें, लेकिन ये रेमेडी है, आप उनको बहुत ज़्यादा शो न करें। जिस दिन आपने अपने प्रेम को शो कर दिया तो वो आपको धोखा जरूर देंगे, क्योंकि आपको वो जानते हैं कि आपकी वीकनेस क्या है। तो सप्तम भाव का राहु जीवन साथी से बहुत ज्यादा अटैच कर देता है, जिसकी वजह से इनके जीवन साथी कई बार इनसे परेशान हो जाते हैं कि भैया आप थोड़ा सा दूर भी तो रहो। ऐसी स्थितियों के साथ में देखने को मिलता है। हालांकि व्यापारिक जीवन में ये बहुत ज्यादा सफल होते हैं, लेकिन अगर ये दोस्तों और मित्रों के साथ में व्यापार करें तो इनका व्यापार बंद हो जाता है। पार्टनर इनको धोखा अवश्य देता है, यह भी देखने को मिला है, और इनकी पार्टनरशिप नहीं चलती है। ये अपने कस्टमर्स को बहुत अच्छे तरीके से सेटिस्फाइड करते हैं, और कस्टमर्स इनके पास में चल के आते हैं। इनके दिमाग में अगर कोई कस्टमर आया है, अगर इनको सेल करना है तो ये बखूबी बहुत ही अच्छे अंदाज में कस्टमर्स को वो चीज सेल कर सकते हैं। सप्तम भाव के राहु को हमने पैसे के रूप में बहुत अच्छा देखा है, लग्जरी के रूप में बहुत अच्छा देखा है, लेकिन इनके वैवाहिक जीवन में दिक्कत आती है। कई बार डबल विवाह के योग भी बनते हैं, और यदि इनकी शादी में दिक्कत आ रही है, पहला विवाह इनका टूट जाए तो दूसरा विवाह इनका ठीक। आइए अब जानते हैं कि राहु यदि अष्टम भाव में हो तो किस प्रकार का फल प्रदान करेंगे। तो देखिए, अष्टम भाव जन्म कुंडली का अच्छा भाव नहीं माना जाता है, लेकिन राहु अष्टम भाव में होने पर मैंने बहुत अच्छा रिजल्ट देते हुए देखा है। अष्टम भाव जो होता है यह प्रोडक्टिविटी का, रिसर्च का, इसके साथ ही दुख, कष्ट, पीड़ा और मृत्यु का भाव भी इसे कहा जाता है। वही आकस्मिक घटनाओं का भी भाव होता है। तो जब किसी भी व्यक्ति का राहु अष्टम भाव में होता है तो ऐसे व्यक्ति अगर रिसर्च के फील्ड से जुड़ जाएं या अपने जीवन में रिसर्च करना शुरू करें तो ये जीवन में बहुत अच्छा राइज करते हैं, जीवन में सफलता भी प्राप्त करते हैं। अगर ऐसे लोग विज्ञान और तकनीक के क्षेत्र में काम करें तो ये बहुत अच्छी सफलता अर्जित करते हैं, और कई बार सरकार के द्वारा इन्हें सम्मानित भी किया जाता है। हालांकि इनके जीवन में अष्टम भाव में राहु होने की वजह से कई बार आकस्मिक घटनाएं होती रहती हैं, जिसके बारे में ये कल्पना भी नहीं कर सकते। कहने का अभिप्राय यह है कि कई बार इनको अचानक से सडन बहुत अच्छा धन लाभ हो जाएगा, तो सडन ही एकाएक इनका पैसा चला जाता है या कहीं फंस जाता है। इसीलिए अष्टम भाव में राहु होने पर एक सावधानी जरूर व्यक्ति को रखना चाहिए कि इनके जीवन में कुछ ऐसे लोग भी टकराएंगे जो इनको इलीगल कार्यों की तरफ लेके जाने का कार्य करेंगे। तो यदि अष्टम भाव में राहु हो तो व्यक्ति को इलीगल कार्य और गलत संगति से बचना चाहिए, अन्यथा इनको जेल यात्रा का भी योग बन जाता है। साथ ही यदि देखा जाए तो इनके जीवन में अप एंड डाउन्स जरूर लगे रहते हैं, और इनको अपने स्वास्थ्य का जरूर ध्यान रखना चाहिए। और जो भी इनके आसपास के लोग होते हैं सदैव इनको कदम कदम पर धोखा मिलता है, इसलिए बहुत ज़रूरत से ज़्यादा लोगों के लिए करने का इनको प्रयास नहीं करना चाहिए। हालांकि यदि देखा जाए तो अष्टम भाव में राहु होने पर व्यक्ति रिसर्च, अकल्ट, ज्योतिष, तंत्र मंत्र इन सभी चीज़ों में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट रखता है, या इस फील्ड में ये लोग काम करते नजर आते हैं। ये कितना भी रिसर्च कर लें, लेकिन इनके अंदर रिसर्च करने की जुनून अवश्य देखी जा सकती है। इसके साथ में राहु जब अष्टम भाव में है तो केतु इनके सेकंड हाउस में होता है, तो इनको अपने परिवार का जरूर ध्यान रखना चाहिए। अगर ये परिवार के लोगों के साथ में टाइम स्पेंड करें और पैसे को खर्च करते रहेंगे तो आपके जीवन में राहु की वजह से पैसा आता रहेगा। अष्टम भाव में राहु होने पर कई बार ऐसी सोच भी देता है कि व्यक्ति रातों रात अमीर बनना चाहता है। मैंने बताया कि इलीगल कामों में इनको नहीं फंसना चाहिए। अगर ये सही तरीके से और अपने जीवन में सही मार्ग पर चलते हुए अगर आगे बढ़ते हैं तो संघर्षों के बाद इनको सफलता भी अच्छी खासी प्राप्त होती है। अब जानते हैं कि यदि राहु किसी भी व्यक्ति के 9th हाउस में विराजमान हो तो क्या परिणाम देंगे। देखिए, 9th हाउस जो होता है ना, इसे भाग्य का भाव कहा जाता है। नवम भाव से पिता, उच्च शिक्षा, हायर एजुकेशन को देखते हैं। इसके साथ ही लंबी दूरी की यात्राओं को भी देखा जाता है। तो देखिए, जब नवम भाव में राहु जाता है तो शास्त्रों के अनुसार नवम भाव में राहु को अच्छा माना गया है, और मैंने भी जो अनुभव में पाया है कि ये व्यक्ति को बहुत ही बुद्धिमान बनाता है। साथ ही साइकोलॉजी के फील्ड की भी ये नॉलेज देता है। ऐसे लोग अपने जीवन में पैसा बहुत कमाते हैं, पैसे से पैसे कैसे बनाने हैं इनको पता होता है। ऐसे लोग विदेश यात्रा करते हैं, कई बार इनके जीवन में विदेश यात्राएं होती हैं, और जिस भी काम को ये करते हैं ना, जिस भी काम को हाथ में लेते हैं उस कार्य को ये पूरा करके ही मानते हैं, ऐसा देखने को मिला है। देखिए, राहु 9th हाउस में होने पर
कई बार व्यक्ति को जरूरत से ज़्यादा धार्मिक बनाता है, जिसके कारण ऐसे लोग डोनेशन भी करते हैं किसी मंदिर निर्माण के लिए। जब भी इनके पास में डोनेशन की बात आएगी तो ये डोनेशन जरूर करते हैं। लेकिन अगर स्त्री की पत्रिका में 9th हाउस में जब राहु हो जाते हैं तो ये कहीं ना कहीं से दिक्कत करते हैं संतान उत्पत्ति में, मिसकैरेज होना, एबॉर्शन होना, ये सारी चीज़ें भी देखने को मिल जाती हैं। हालांकि यदि व्यक्ति अपने जीवन में 9th हाउस में यदि राहु विराजमान है तो धर्म का उपहास ना उड़ाए, धर्म भ्रष्ट ना हो, तो इनके जीवन में बहुत अच्छी सफलता राहु देता है और भाग्य भी इनका साथ देता है। साथ ही इनके पूर्व जन्म का जो कर्म होता है, जब भी 9th हाउस में राहु होगा और दशा अंतर्दशा में आएगा तो इनका पंचम भाव भी ऑलरेडी एक्टिवेट हो जाता है। विदेश से धन कमाने के अवसर मिलते हैं, ऐसे लोग विदेश में निवास भी करते हैं। और इसके साथ में 9th हाउस पिता का होता है, तो मैंने कहा कि पिता से इनको अटैच भी करवाता है। ठीक है, पिता से इनकी अटैचमेंट ज़्यादा देखी जा सकती है, लेकिन दिक्कत क्या होती है कि पिता और इनकी मानसिकता में डिफरेंट बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। ओपिनियन एक दूसरे के मैच नहीं करते हैं। हालांकि यदि देखा जाए तो 9वें भाव में राहु होने पर व्यक्ति की तलाश रहती है कि इनको कोई सिखाने वाला, समझाने वाला होना चाहिए। ऐसी चीज़ें भी देखी गई हैं। तो मैं 9th हाउस के राहु को हर प्रकार से, हर लिहाज से अच्छा देखता हूं, बस व्यक्ति धर्म के साथ में जुड़ा रहे। इसके साथ में अब बात करते हैं यदि राहु 10वें भाव में विराजमान हो तो क्या हो। तो देखिए, जब राहु 10th हाउस में विराजमान होते हैं तो मैंने ये पाया है कि जिसका राहु 10 में, दुनिया उसके बस में। ऐसे लोग बहुत ज़्यादा एग्रेसिव नेचर के हो सकते हैं, बहुत ही डेयरिंग नेचर इनका होता है, साहसी होते हैं, बहादुर होते हैं और काफ़ी ज़्यादा ये मेहनती किस्म के भी देखे जा सकते हैं। मैंने यह पाया है कि राहु देखिए 10वें भाव में होगा तो ऐसे लोग कार्य के प्रति कर्मठ होते हैं। इनके जीवन में ये एक ही समय में एक से अधिक कार्य करते नजर आते हैं। साथ ही अगर देखा जाए तो काम इनके सामने यदि दे दिया जाए तो ये पूरी तरीके से उस काम में मन लगाकर करते हैं। क्योंकि देखिए 4थे भाव में क्या है, केतु विराजमान होता है, तो ये 4थे भाव से डिटैच रहते हैं, यानी कि अपने घर से इनको सुख साधनों की बहुत ज़्यादा चाहत नहीं रहती। ठीक है, ये अपने कर्म को ही पूजा मानते हैं, जिसके कारण 10वें भाव में राहु होने पर व्यक्ति विदेशी भूमि से जुड़ता है, क्रिएटिव फील्ड से जुड़ सकते हैं, किसी भी प्रकार के क्रिएटिव कार्य को ये करेंगे। इसके साथ ही राजनीतिक क्षेत्र में भी 10th हाउस का राहु बहुत अच्छी सफलता देता है। साथ ही व्यक्ति को मान सम्मान की चाहत होती है, व्यक्ति चाहता है कि इनके कार्यों की प्रशंसा की जाए, लोग इनकी बड़ाई करें, इनको मान सम्मान दे, ऐसी भी चाहत देखने को मिलती है। हालांकि आपको स्पष्ट कर दें कि 10वें भाव में राहु होने पर यदि आप बहुत ज़्यादा काम बार बार चेंज कर रहे हैं, अगर आप बार बार अपने करियर में बदलाव कर रहे हैं, तो ये राहु आपको परेशान करके भी रख देता है। ये स्टेबिलिटी आपको जीवन में नहीं देता, हर कदम कदम पर फिर आपको परेशानियां भी देखने को मिलने लगती हैं। इसके साथ में देखिए 10th हाउस में राहु होने पर थोड़ा सा मैंने लोगों को ईगोस्टिक देखा है। ऐसे लोग थोड़ा सा ईगो में रहने वाले होते हैं, साथ ही इनको नशे करने से बचना चाहिए। हालांकि व्यापारी भी बहुत अच्छे होते हैं, व्यापार से इनको लाभ होता है, विदेश से बहुत अच्छा लाभ होता है और धन रुपया पैसा के लिए यह राहु अच्छा माना गया है। अब बात कर लेते हैं राहु यदि 11th हाउस में हो तो कैसा होता है। देखिए 11वां भाव आपकी इच्छा पूर्ति का है, तो जब राहु 11th हाउस में आता है तो यहाँ पर व्यक्ति के अंदर ये असीमित इच्छाएं पैदा कर देता है। साथ ही अगर देखा जाए तो पिता का सपोर्ट भी इनके जीवन में मिल जाता है ना, पिता का सहयोग इनके जीवन में रहेगा। साथ ही ऐसे लोग यदि सरकारी क्षेत्र में कार्यरत हो तो बहुत अच्छा लाभ प्राप्त करते हैं, उच्च पदों की प्राप्ति होती है इनके लिए। साथ ही इनको घूमना फिरना भी बहुत ज़्यादा पसंद आता है, यात्रा करते हैं। इसके साथ में विदेश यात्रा भी इनके लिए बहुत अच्छी होती है। हालांकि यदि देखा जाए तो 11th हाउस में जब राहु होता है ना, तो ये कई बार क्या हो जाता है कि व्यक्ति के पास में इतनी असीमित इच्छाएं हो जाती हैं कि फिर व्यक्ति उसी इच्छाओं के बारे में बैठे बैठे सोचता रहता है और कर्म नहीं करता है। तो अगर ये राहु खराब हुआ तो ये कान की समस्या देगा, है ना, थोड़ा सा सिरदर्द की भी समस्या देता है। और अचानक से ये राहु धन लाभ जरूर करवाता है। और 11th हाउस में होने पर व्यक्ति के जीवन में कोई ना कोई समय ऐसा जरूर आता है जब वह बहुत ज्यादा पैसा अर्न करता है। ठीक है, और अगर उस पैसे को सही तरीके से उपयोग नहीं किया गया तो एक झटके में वो पैसा चला भी जाता है। 11th हाउस में राहु होने पर व्यक्ति सोशल सर्कल उसका बड़ा होता है, साथ ही समाज में बैठना उठना इनको पसंद होता है, दोस्तों के साथ में भी टाइम स्पेंड करना इनको बहुत अच्छा लगता है, ऐसा देखने को मिला है। राहु 11th हाउस में होने पर देखिए केतु 5th हाउस में होता है, तो कई बार ऐसे लोगों के जीवन में भी ये प्रेम को लेकर डिटैच हो जाते हैं या प्रेम इनको मिल नहीं पाता है। साथ ही इनकी पढ़ाई भी बीच में रुक जाती है, ऐसा भी देखने को मिलता है। अब हम बात कर लेते हैं कि राहु जब 12th हाउस में हो तो किस प्रकार का परिणाम देगा। देखिए 12वें भाव में राहु होने पर सिंपल सी बात है कि 12वां भाव विदेश को शो करता है। तो अगर ऐसे लोग विदेश में रहना चाहते हैं, विदेश जाते हैं, तो इनको बहुत अच्छा लाभ मिलता है। और बहुत सारे लोग अगर 12th हाउस में राहु लिए होते हैं तो या तो ये विदेश में कार्य कर रहे होते हैं या
विदेशी कंपनियों से जुड़कर काम कर रहे होते हैं या तो अपने बर्थ प्लेस से दूर जाकर काम करते हैं। तो ये चीज़ देखने को मिला है। इसके साथ में इलीगल कार्यों से इनको बचना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर ये जेल का भी होता है और हॉस्पिटल का भी होता है। हालांकि ऐसे लोग अगर हॉस्पिटल वगैरह अपनी चलाएं या हॉस्पिटल में काम कर रहे हैं तो अच्छा करते हैं, पुलिस प्रशासन के अंदर भी अच्छा काम ये करते हैं। लेकिन दिक्कत क्या होती है इनके जीवन में, एक चीज़ की ये दिक्कत रहती है कि ये मतलब कई बार इलीगल चीज़ों की तरफ जाते हैं, जिसकी वजह से ये फंस सकते हैं। हालांकि परिवार को ये बहुत ज़्यादा महत्व देने वाले लोग होते हैं, परिवार की सेवा भी ये करते हैं, परिवार के लोगों की हर प्रकार की इच्छा की पूर्ति करने का प्रयास करते हैं, परिवार पर खूब पैसा ये खर्च करते हैं। लेकिन 12th हाउस में राहु होने पर मैंने यह पाया है कि यदि पुरुष हैं तो जो इनके जीवन साथी होंगे वो कहीं ना कहीं से अच्छी पोस्ट पर होंगे या अच्छा पैसा कमा रहे होंगे, या अगर स्त्री हैं तो उनको उनके हस्बैंड, इस तरीके की स्थितियां होती, मतलब जीवन साथी कहीं ना कहीं से धन कमाता है। और नो डाउट 12वें भाव में राहु होने पर व्यक्ति स्वयं पैसा कमाता है। लेकिन इनके जीवन में एक समस्या ये रहती है कि करियर में जब भी ये बहुत अच्छी पोजीशन पर पहुंचने वाले होते हैं तो इनके जीवन में कोई ना कोई ऐसी घटना होती है जहां से ये पुनः जहां से शुरुआत किए थे वहां पर ये पहुंच जाते हैं। हालांकि अगर देखा जाए तो एक चीज और देता है, राहु जब 12th हाउस में होगा तो ऐसे लोगों को ना रात में काम करने में ज्यादा मजा आएगा। इसी वजह से इनकी नींद भी रात में देरी से इनको नींद आती है, ऐसा देखने को मिला है। ऐसे लोग शेयर मार्केट में भी पैसा लगाते हैं, ट्रेडिंग वगैरह करते हैं या किसी भी प्रकार के निवेश इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो के चीजों से जुड़े होते हैं। इसके साथ में यदि देखा जाए तो इनको मेरे हिसाब से जो मेरा अनुभव रहा है कि 12th हाउस में अगर आपका राहु है तो 6th हाउस में केतु होता है, तो देखिए शत्रुओं से ये लोग बचे रहते हैं, बहुत ज़्यादा इनके जीवन में कर्जा भी नहीं होता है अगर ये इलीगल चीज़ों में ना फंसें, और साथ ही गलत संगति में ना जाएं, गलत चीज़ों का इस्तेमाल ना करें, खान पान को अपने संयमित रखें। तो 12th हाउस का राहु व्यक्ति को अमीर धनवान जरूर बनवाता है। लेकिन ध्यान रखें कि अगर आपका 12वें भाव में राहु है तो आप अपने किसी करीबी व्यक्ति को पैसा ना दें। अगर आपने पैसा दिया तो वो पैसा आपका वापस नहीं आने वाला है, ऐसी स्थितियां बन जाती हैं। तो ये था राहु 12 अलग अलग भावों में बैठकर किस प्रकार के परिणाम देते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, और यदि आप प्रेडिक्टिव एस्ट्रोलॉजी कोर्स करना चाहते हैं तो आप व्हाट्सएप पे संपर्क करें, बहुत आसानी से आप एस्ट्रोलॉजी सीख सकते हैं।